साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप साथियों। आज हम आ रखे हैं बोराड़ी में कवर्ड मार्केट में। और साथियों आज हम यहाँ के जो व्यापार मंडल अध्यक्ष जी हैं उनसे यहाँ के बारे में, बोराड़ी के बारे में और टिहरी के बारे में और यहाँ के टिहरी के डेवलपमेंट के बारे में और यहाँ दुकानदारी के बारे में भी उनसे जानकारी लेते हैं। तो आइए, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारा चैनल इस समय जो है उत्तराखंड वाणी ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जो है अब इनसे भाई साहब से बात करते हैं। भाई जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया। और जहाँ तक आपके व्यापार की बात है, एक सबसे पहले मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो आप ये व्यापार के बारे में बता रहे हैं उसके लिए आपकी सोच को धन्यवाद देता हूँ। क्योंकि जो हमारा पुरानी टिहरी का बाज़ार था वो एक बहुत बड़ा व्यापक बाज़ार था। उसमें पूरा घनसाली उत्तरकाशी से लेकर पूरे हमारे यहाँ लोग आते हैं। चूँकि अब मार्केट बाइफरकेटेड हो गया है, छोटा मार्केट हो गया है, टिहरी हो गया, नई टिहरी हो गया, बीपुरम हो गया और अन्य कई मार्केट हो गए, चंबा हो गया। और जो हमारा बोराड़ी बाज़ार है इस समय थोड़ा मंदी की मार झेल रहा है। मंदी की मार इसलिए झेल रहा है क्योंकि यहाँ पे एक मॉल खुल गया है। वो एक बड़ा हमारे लिए एक बड़ा हेडेक हो चुका है। लेकिन मैं अपने जितने भी आपके यूट्यूब चैनल को जो लोग देख रहे हैं उनसे विनती करूंगा, क्योंकि छोटे मोटे कामों में आपको मॉल के कर्मचारी नहीं आएंगे। हमारे जो व्यापारी हैं, जो लोकल व्यापारी, वही आपके साथ आपका सहयोग करेंगे। तो मैं आप पूरी जो आपके जो यूट्यूब चैनल देखते हैं उन सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि हमारे मार्केट में आप आइए। मार्केट में जो आपको चीज़ें मिलेंगी बहुत बेहतरीन चीज़ें, हमारे जितने भी लाला लोग हैं सब अपने टू द बेस्ट दे रहे हैं। और बहुत अच्छा चीप एंड बेस्ट की पॉलिसी हम लोगों ने अपना रखी है। और बहुत अच्छा माल हमारे पास है, हमारे पास सब सुविधाएं हमारे पास है। कृपा करके आप जो त्योहारी सीजन में हमारे लोगों से, जो लोकल लोग हैं जिनके सुख दुख में आपके हम लोग रहते हैं, कोई भी अगर कोई कार्यक्रम सब लोग व्यापारियों के पास आते हैं, तो सबसे मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप लोकल लोगों से ही, लोकल व्यापारियों से ही सामान खरीदें। जी, तो एक बात है भाई साहब, जैसे कि आपने व्यापार के बारे में बताया है, मैंने आरके वालों और अन्य लोगों से भी, व्यापारियों से काफी पूछा है और काफी लोगों ने बोला है। तो एक समस्या जो यहाँ पर आ रही है आवागमन की, आवागमन मतलब कि जैसे जागणदार से, लमगांव से, रजाखेत से, घनसाली से, अब यहाँ पे पहले गाड़ियां लगातार आती थी लेकिन अब गाड़ियां नहीं आ रही है। तो लोगों का कहना है कि कुछ लोगों ने मुझसे कहा है कि मेरे चैनल में कहा है कि यदि हम एक दिन जिला प्रशासन से और आरटीओ से मिले और ये कहें कि भाई आधा गाड़ियां कम से कम नई टिहरी के रास्ते, यदि घनसाली शहर से, नगर से सारी गाड़ियां लगभग यहाँ पे आए, तो इसमें क्या होता है कि ग्रामीण ग्राहक यहाँ पे आएगा और हमारा मार्केट चलेगा। तो इस विचार पे आपका क्या कहना है? देखिए राणा जी, मैं जहाँ तक समझता हूँ ये जो समस्या आप बोल रहे हैं, इस समस्या में हमने कई बार हम लोग, हमारा जो व्यापार मंडल का कार्यकारिणी है, कई बार आरटीओ के पास जा चुके हैं और माननीय जिलाधिकारी महोदय के पास भी जा चुके हैं। लेकिन उनके जो हमने टीजीएमओ से भी बात की थी, टीजीएमओ के अधिकारी उनसे भी बात की थी। टीजीएमओ अधिकारियों ने कहा कि जो हमारी घनसाली से जो हमारी बस सर्विस आती है वो डायरेक्ट ऋषिकेश की सवारी है, उसमें जो जितने भी 40-45 उसमें डायरेक्ट ऋषिकेश की आती हैं और वो बाईपास होके जाते, बाईपास कोटी या खांडकाला से बाईपास होके जाते हैं। कई बार हमने अनुरोध किया उनसे, उन्होंने कहा भाई साहब जो आज की डेट में सब आपद में रहते हैं, मतलब जल्दी। तो लोग जो है छोटी गाड़ियों के बजाय बसों में जाने के बजाय छोटी गाड़ियों में आज के पसंद करते हैं। उस वजह से जो लोग जो है बाईपास हो जाते हैं। पर मेरी कई बार इनसे टीजीएमओ के लोगों से बात हुई है, सर्विस बढ़ाने के लिए हमने उनसे बोला है कि आप जो भी सर्विस चलाएं वो बाई नई टिहरी बोराड़ी होकर चलाएं, नई टिहरी बोराड़ी बीपुरम होकर, ताकि अगर कोई एक चाय भी पिएगा हमारा तो वो हमारे व्यापारी को फायदा होगा। इस समय कई बार वार्ता हो चुकी है। लोगों का कहना है कि बाजार में, मोड़ों पे जो है कुछ जगह जो है ये इस तरह का कचरा का डिब्बा रखा जाए, क्योंकि जैसे कुछ कहना था कि भाई कोई आइसक्रीम खाता बच्चा तो वो क्या करता है कि जो उसका रेफर उसे फेंक देता है, कोल्ड ड्रिंक पीते बोतल लोग फेंक देते हैं नालियों में। अब नालियां चौक हो जाती है, क्योंकि इस समय नगर पालिका तक नालियों को साफ कर रहे हैं, स्वागत योग्य है। लेकिन इन दो समस्या के बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए, मैं तो इसमें बहुत स्पष्ट बात करता हूँ। जैसे नगर पालिका आपने बोला है, तो नगर पालिका हम लोग सालाना टैक्स देते हैं और उसमें नगर पालिका हमें पूरा सहयोग कर रही है। सुबह जो है वो अपना स्वीपर सफाई कर्मचारी से साफ कराते हैं। उसके बाद शाम को वो लोग पूरा एक राउंड जीरो वेस्ट के उनके एक वो है, उनके अंदर है,
तो जीरो वेस्ट के कर्मचारी हमारे दुकानों से आते हैं और कचरा ले जाते हैं। जहाँ तक मैं समझता हूँ ऐसा नगर पालिका का जो है पूरा पूर्ण सहयोग है और साफ सफाई में कोई वैसी व्यवस्था नहीं। और हमारे को जो वो है व्यापारी हैं, सबने अपनी दुकान के बाहर को एक डस्टबिन का बैग रखा हुआ है और उस डस्टबिन में डालते हैं। आप देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, हमारे चौराहों में डस्टबिन हमने रखे हुए हैं और व्यापार मंडल ने अपने चौराहों पे, मतलब कवर्ड मार्केट, ओपन मार्केट में बात कर रहा हूँ, कहीं हमने रखे हुए हैं और वहाँ पे वो लोग प्रयोग करते हैं। अब ये तो जनता को सोचना चाहिए कि डस्टबिन का इस्तेमाल नहीं करते, तो जनता का हुआ है साहब ना। तो जनता अगर इसमें सहयोग करेगी तो सब काम शांतिपूर्ण ढंग से और मनोरम से हो जाएंगे। इसमें ये हम ये कहना चाहते हैं, आप ये बताइए कि इस व्यापार मंडल या इस बाजार को कैसे डेवलप किया जाए। आप शासन प्रशासन या हमारे जनप्रतिनिधियों से या सरकार से क्या कहना चाहते हैं? देखिए साहब, हमारा तो ये है कि इस संबंध जो हमारा कवर्ड मार्केट का है, कवर्ड मार्केट का रिनोवेशन चल रहा है। मतलब उम्मीद है कि हम लोग नवंबर से रिनोवेशन शुरू कर देंगे। जो एडीबी की पर्यटन विभाग ने एक योजना बनाई 15,000 करोड़ पूरी टीरी शहर को चमकाने के लिए। उसमें सबसे पहले पर्यटन विभाग ने कवर्ड मार्केट लिया है और कवर्ड मार्केट में हम लोग नवंबर से हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि रेनोवेशन का कार्य शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे इसमें अब 2-3 फेजों में इसमें काम होना है। नई टिहरी में होना है, बीपरम में होना है, हमारा ओपन मार्केट जो छूट रखा है उसमें होना है। पर्यटन विभाग ने, भारत सरकार की योजना चली हुई है, उसमें पर्यटन विभाग पूरा सहयोग कर रहा है। और कवर्ड मार्केट में आपको दिसंबर 2026 में उम्मीद कर रहा हूँ, 2026 जनवरी में नए मकर संक्रांति के बाद नए स्वरूप में आपको मार्केट देखने को मिलेगा। इसमें हम पूरा मतलब व्यापार मंडल ये चाह रहा है कि जब हम ये रेनोवेशन का काम पूरे हो जाए तो हम इसमें पूरे शहर को आमंत्रित करेंगे। और हमने योजना बना रखी है कि हम इसका पूर्ण जो हमारे आध्यात्मिक जो है उसमें पूर्ण इसका नए रूप से रूपांतरित करके पूरे विधि विधान से पूजा करके और फिर माननीय विधायक जी को उसमें बुलाया जाएगा। जो भी इसके शहर के गणमान्य व्यक्ति सबको बुलाया जाएगा। उसके बाद हम इसको मार्केट को फिर एक नए रूपांतरित करके नए रूप में आप लोग कवर्ड मार्केट को देखेंगे। तो आप अंतिम जो सुझाव है हमारे जो व्यूअर्स है या जो हमारे आसपास के ग्रामीण है जो ग्राहक है, उनको क्या कहना चाहते हैं कि मार्केट पे किस तरह वो ध्यान दें और यहाँ मार्केट पे आए, तो ये आप इस बारे में क्या विचार है आपके? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी आपके व्यूअर्स हैं उनसे सबसे विनम्र अनुरोध करता हूँ कि व्यापार मंडल जो व्यापार मंडल के यहाँ के व्यापारी हैं कोई बाहर के नहीं है। कोई आपका चाचा होगा, कोई आपका मामा होगा, कोई आपका भाई होगा, कोई आपका बहन भी हमारे साथ कई लोग सहयोग करें। तो हम सब परिवार के हैं, टिहरी के लोग हैं, मूल टिहरी के लोग हैं। ऐसा नहीं है कि हम कहीं किसी बाहर से, सब लोग यहीं के हैं और सबका हमारा आपस में एक दूसरा नाता है। दुख सुख में सबसे पहले व्यापार मंडल ही आपके सहयोग करता है। तो मेरे आप सबसे विनम्र अनुरोध करना है आपके चैनल के माध्यम से कि नई टिहरी, बोराड़ी, बीपरम के व्यापारियों को सहयोग करें और कोशिश करें कि आप इन्हीं व्यापारियों से सामान खरीदें। अन्य अगर बहुत आपको ऐसा कोई किसी को रेट में आपको लगता है तो उसमें आप हमें सहयोग करें, सुझाव दें। तो हम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमारा व्यापारी कोई आपके सुझाव को नहीं मानेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जी, हमारे चैनल में भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है और फिर किसी मुद्दे को लेके आपके पास आएंगे। और जो है आपने बहुत अच्छे आपके विचार रहे, तो इस विचार के साथ सारे व्यापारी भाई और सारे ग्राहक जो है इसमें बिल्कुल संतुष्ट होंगे। और आपका अपना हमारे चैनल में धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।